बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर। ICS सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। स्टूडेंट, यही रिक्वेस्ट कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें और ज़िंदगी को अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत गुजारने की कोशिश करें। जो अल्लाह ताला ने लिमिटेशंस बताई हैं उस लिमिटेशंस को फ़ॉलो किया जाए। अगर हम लिमिटेशंस को फ़ॉलो करेंगे, जो हमारी वर्किंग की जो हदें मुतय्यन की गई हैं, जो तरीक़े बताए गए हैं, उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारें। और अगर कोई गलती कोताही हमसे हो रही है तो अल्लाह ताला से मग़फ़रत माफ़ी तलब करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला आगे जो है अल्लाह ताला के कानून के तहत ही ज़िंदगी गुजारेंगे। और फिर दुआ करें कि ये करंट वबा जो है ये ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे, हिदायत अता करे, इस्तिक़ामत अता करे, ईमान की नेमत से नवाज़े और ईमान पे ही हमारा ख़ात्मा हो। स्टूडेंट, लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर जो है लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने आइडेंटिफायर का टॉपिक डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी। उसके बाद जो है हमने कीवर्ड और रिज़र्व वर्ड की बात कर रहे थे और आज के लेक्चर में ये कीवर्ड और रिज़र्व वर्ड का टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। सर, ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और मैंने आपको कहा कि कोशिश मैं करूँगा कि जब भी ये लेक्चर हम स्टार्ट करें तो वही जो आपकी तरफ से जो मसले आ रहे थे उसमें मेन मसला बार बार, हालांकि वो लेक्चर में प्रोवाइड किया गया था, वो यही लिंक्स का था। तो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि अब ये चैप्टर 9 तक जो है ये डिफरेंट लिंक्स जो हैं, जो सी लैंग्वेज इंस्टॉल करने के जो लिंक्स हैं वो आपको स्टार्ट में ही लेक्चर के प्रोवाइड कर दिए जाएँ बार बार। तो ये वो लिंक है और ये 2 लिंक्स जिसके ज़रिए कोई भी लिंक यूज़ करके आप ये सी जो है ये इंस्टॉल कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे इसको शॉर्टर बनाएं और जो वर्किंग की जा रही है, जो कमांड जो है, जो कैसे अप्लाई किया जाता है वो आपको बताया गया, वो आप अप्लाई करें। और ये जो वर्किंग जो है, क्योंकि जब नॉर्मल लेक्चर से तो उसमें भी लैब में जाया जाता था, लेकिन अब इस ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए ही कोशिश करके आपकी वर्किंग जो है इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज के वर्जन को टर्बो 3 को यूज़ करते हुए जो इन स्टेटमेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स इन लेक्चर्स में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये आपको लेक्चर्स या ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए भी और फिर ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैं आपको साथ साथ जो है कुछ टॉपिक्स के बाद साथ साथ ही अप्लाई करके बताता भी रहूँगा। और आपको जब थ्योरेटिकली बताया जा रहा होगा और जब आपको करके भी सॉफ्टवेयर की मदद से बताया जाएगा, तो यही रिक्वेस्ट है कि मस्ट आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। सॉफ्टवेयर को यूज़ किए बगैर जो है ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ये बिल्कुल भी ना करें कि आप ये सिर्फ लेक्चर्स ही देखते रहें और आप लेक्चर्स की तरफ से ही बस अंडरस्टैंडिंग लेते रहें और इसकी वर्किंग ना करें। तो ऐसा नहीं करना, इस बात को माइंड में रख लें। तो ये लिंक है और इसमें हम जो टॉपिक कर रहे थे वो हमने कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर का टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब उसका डिफरेंस जो है वो हम एक टेबल की फॉर्म में देखते हैं। अब इसमें कीवर्ड क्या है कि हमारे पास ये रिज़र्व वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसका आप कंसेप्ट जो है जिस मकसद के तहत वो बनाए गए वो उसी मकसद के तहत ही इस्तेमाल किए जाएंगे। आप वो जो नाम जो हैं, जो वर्ड जो हैं, उसका मकसद चेंज नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट एरर शो करेगा। और आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? ये नाम है जो आप प्रोग्रामर डेवलपर जो है अपने काम को पूरा करने के लिए जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ख़ुद क्रिएट करता है तो उसको भी ज़रा एक्सेस करने का कोई नाम रखा जाएगा तो उसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो अब इसका जो डिफरेंस जो है वो टेबल फॉर्म में हम देख रहे हैं। प्री डिफाइंड वर्ड है कीवर्ड, इसका मतलब है पहले से ये वर्ड्स बताए गए हैं। आइडेंटिफायर क्या है? ये यूज़र डिफाइंड वर्ड है, ये जो डेवलपर जो है उसने ये लफ्ज़ बनाया है।
कीवर्ड है ऐसे लफ्ज़ जो पहले से बने हुए हैं। अब कीवर्ड जो हैं वो लाजमी स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स में होंगे, मस्ट। आइडेंटिफायर जो है ये डिपेंड करता है कि नॉर्मली तो ये भी लोअर केस में ही होता है, लेकिन जब नॉर्मली आपको बात की थी नंबर्स एंड डिफ़ाइन में हमने कांस्टेंट डिफ़ाइन किया था, वो देखें वो भी तो हमने ही बनाया था ना, तो वो कैपिटल में उसको शो किया जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कन्वेंशन को फॉलो करना है। ये नहीं कि अब आप वेरिएबल जो है कभी स्मॉल लेटर में कभी कैपिटल लेटर में कर दें, ऐसा नहीं होता। तो अभी जो है इंटर लेवल में हम जो है इसमें जो डेवलपर्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो डेवलपमेंट करते हुए जो आइडेंटिफायर्स बनाए जाते हैं, तो स्ट्रिक्टली अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज के हवाले से जो है कई दफ़ा होता है ना कि प्रॉपर केस ज़्यादा बेटर हो जाता है ना, कि अगर आप इंग्लिश मार्क्स की बात कर रहे हैं तो ये आइडेंटिफायर जो है ये डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं वो कन्वेंशन जो यूज़ करते हैं, जो स्टाइल यूज़ करते हैं, आपको वही करना होता है। कि नॉर्मली कई दफ़ा जैसा मैं कह रहा था कि इंग्लिश मार्क्स के लिए अगर आप आइडेंटिफायर आपने बनाया है ENGMARKS, कई दफ़ा होता है कि ENG का E कैपिटल कर दिया जाता है हर वर्ड का, सब प्रॉपर केस आप कहते हैं। ENG का E कैपिटल है, फिर मार्क्स का M कैपिटल है। तो ये डिफरेंट कन्वेंशंस हैं यूज़ की जाती है, जिसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफायर में लोअर केस और अपर केस जो है ये यूज़ किए जा सकते हैं। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, रिज़र्व वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग तो फिक्स ही है जिसके तहत वो बनाए गए हैं। कोई आप इसका मीनिंग जो है उसका मकसद जो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जो आइडेंटिफायर हैं ये आपने बनाया है, तो जो उसका मतलब है वही यूज़ किया जाएगा जो आपने मतलब डिफ़ाइन कर दिया किस मकसद के लिए। कीवर्ड क्या है, whose meaning has already been explained to the C compiler। ये कंपाइलर को, ये एनवायरनमेंट को पहले ही पता है कि इसका मतलब क्या है, इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है। लेकिन ये जो है, ये जो आप बनाएंगे, ज़ाहिर है इसका कंपाइलर को तो नहीं पता। तो आपको ही डिफरेंट, जब आप इसको क्रिएट कर रहे होंगे तो डिफरेंट मेथड्स, कमांड्स के ज़रिए ही इसका मतलब जो है वो आप बताएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हवाले से, और फिर वो कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा। कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, ये तो वर्ड्स हैं ना अल्फ़ाबेटिक, लेकिन ये क्या है आइडेंटिफायर, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का कम्बिनेशन है। फिर कीवर्ड जो है यूज़ ओनली फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, जिस मकसद के लिए वो बना है उसी मकसद के तहत ये इस्तेमाल किए जाएंगे लफ्ज़। लेकिन ये जो है आइडेंटिफायर जो आपने मकसद बताया है उसके मुताबिक जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। अंडरस्कोर कैरेक्टर इज़ नॉट कंसिडर एज ए लेटर। ये देखना, ये टेक्निकल बात है कि कीवर्ड में अंडरस्कोर नहीं है। सारे थे, हमने देखे थे 32 कीवर्ड्स, सारे स्मॉल लेटर्स, उसमें अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स ही थे, इसमें कोई जो है अंडरस्कोर भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफायर में जो है अंडरस्कोर जो है वो भी उस वर्ड का, लेटर का पार्ट बन सकता है, उसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अब अगला टॉपिक जो है वो हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और वेरिएबल्स जो हैं, अब सी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट जो है ये भी, इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट्स ही पहले से आइडेंटिफायर के तौर पर बने हुए, जो हमने डिफरेंट बात की थी कि प्री डिफाइन आइडेंटिफायर, यूज़र डिफाइन, ठीक है। तो अब ये जो हम बात वेरिएबल की कर रहे हैं, ये तो हम वो यूज़र डिफाइन की बात कर रहे हैं ना, कि जो डेवलपर जो है, जो अपने प्रोग्राम, जो डिफरेंट स्टेटमेंट का कम्बिनेशन होता है, तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए जब वो प्रोग्राम बनाता है तो प्रोग्राम, स्टेटमेंट्स और फिर डिफरेंट वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होता है। तो अब ये हम वेरिएबल का टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं और इसका मकसद। अब वेरिएबल जो है स्टूडेंट, आपको पता है कि वर्किंग एरिया किसको कहते हैं, मेमोरी को कहते हैं। तो जो चीज़ें भी हम क्रिएट करेंगे या एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, मेमोरी से। अब वेरिएबल क्या है, ये भी एक वेरिएबल इज़ ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल।
यानी ख़ास कोई मेमोरी लोकेशन, स्पेसिफिक मेमोरी का एरिया, जगह, या मेमोरी सेल का नाम। यानी हम देखें मेमोरी जो है वो क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि मेमोरी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस और मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स को पावर प्रोवाइड की जाती है इनिशियल लेवल पे, तो वो 0 1 ही है। लेकिन ये अब एक हमारे पास एक एरिया है, एरिया के अंदर मुख्तलिफ पार्टीशनिंग है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। तो हमने ब्लॉक का नाम रखा होता है ना, कि कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, कौन सी लेन की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो मेमोरी जो है, ये मेमोरी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन सेल्स का कम्बिनेशन है। तो अब अगर हमें बताना पड़ेगा कि कौन से एरिया कौन से सेल की बात कर रहे हैं, तो हम उस जगह को, उस ख़ास लोकेशन को, सेल को यूज़ करना चाह रहे हैं वैल्यू रखवाने के लिए, अपनी वैल्यू रखवाने के लिए, प्रोसेसिंग आंसर रखवाने के लिए। तो वो उसका जो नाम जो है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशन जिसका नाम रखा गया है उसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इन प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल इज़ अ वैल्यू, ये हमें पता है, डैट कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये वैल्यू है जो प्रोग्राम जब हम चलाते रहते हैं तो इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस और ऑन इंफॉर्मेशन पास टू द प्रोग्राम। जो भी सिचुएशन के हवाले से इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। टिपिकली ये प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन तो होती ही हैं, दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या करना है, और उसके साथ ही फिर डाटा भी होता है जो प्रोग्राम जो है वो डाटा यूज़ करता है जब ये प्रोग्राम चालू होता है। असल में प्रोग्राम क्या है, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स और डाटा का कम्बिनेशन, उसको प्रोग्राम कहते हैं। अगर आपने ऐड करना है, ऐड करने के लिए अगर आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो मार्क्स बताने के नहीं बताने, और मार्क्स क्या फ़िक्स रहते हैं, मार्क्स कभी मंथ वाइज अगर हम बात कर रहे हैं किस मंथ में क्या मार्क्स है, कभी क्या मार्क्स हैं। तो अब जो है, लेकिन अगर हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की तो मे भी हो सकता है वो चेंज नहीं होता। अगर आप क्लास टेस्ट की बात करेंगे जो हम कह लेंगे जी ये 20 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है, बोर्ड का पेपर इतने मार्क्स का है, तो वो अगर फिक्स है तो इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। लेकिन अगर आपके जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, तो ये अब डाटा जो है, ये प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शंस और डाटा का कम्बिनेशन है, दोनों चीज़ें रिक्वायर है। कि जो डाटा जो है जो चेंज होता रहता है, उस डाटा को यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन डाटा को यूज़ करती हैं और डाटा जो है उसको इंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो कंबाइनली इसको प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम में आप ये कहेंगे ना सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि डाटा और ये वेरिएबल्स भी होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये वेरिएबल इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्राम में, जो डाटा इनपुट करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, या जो प्रोसेसिंग हम करते हैं, प्रोसेसिंग करके आंसर भी तो निकालना होता है ना, आउटपुट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द डेट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट भी हैं, फिक्स वैल्यूज़ भी हैं जो चेंज नहीं होती, और वेरिएबल्स भी हैं जो चेंज होती रहती हैं। यूजुअली बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज सर्टेन डाटा टाइप्स। कांस्टेंट है तो किस किस्म का डाटा उसमें रखा जा रहा है जो फिक्स है, चेंज नहीं होता। वेरिएबल जो है उसमें किस किस्म का डाटा रखा जा रहा है। तो अब जो है हम ये प्रोग्राम और सी लैंग्वेज के ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं, तो जब हमने टॉपिक पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो हमें पता भी है, तो फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल पे किस किस्म के डाटा को मैनेज करने की स्टेटमेंट्स, कमांड्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो वो कमांड्स हम उस टाइप ऑफ डाटा को मैनेज करने के लिए हम पढ़ेंगे, और कुछ हो सकता है कि टाइप ऑफ डाटा जो है वो आप नेक्स्ट डिग्री में ही देखेंगे। टेक्निकली इमेज फॉर्म ऑडियो वीडियो जो है, ये टाइप ऑफ डाटा जो है इस सेकेंड ईयर में इसको कैसे मैनेज किया जाता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये हम देखेंगे जो सिलेबस के हवाले से रिक्वायर है, उस डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है, मैनिपुलेट कैसे किया जाता है,
तो वो वेरिएबल उस टाइप के कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। ईच डाटा टाइप प्रेस्क्राइब्स एंड लिमिट्स द फॉर्म ऑफ डाटा, वो बताते हैं किस किस्म का डाटा, और लिमिट्स भी बताता है कि ये जो डाटा है जो है इसकी ये लिमिट है, यहाँ इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके भी देखें ये रूल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा टाइप इंक्लूड एन इंटीजर एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल नंबर है और डेसिमल पॉइंट जो इसमें शामिल है, इंटीजर पोर्शन है, और अ स्ट्रिंग कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर्स। मैसेज की बात करें, ये जो हमने हेलो वर्ड किया था इसको क्या कहते हैं, हेलो वर्ड जो है ये स्ट्रिंग है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, टेक्स्ट कैरेक्टर्स, यूजुअली लिमिटेड इन लेंथ। इसकी लेंथ जो है वो नॉर्मली फ़िक्स होती है कि फ़िक्स रखा जाता है, फ़िक्स भी है, वेरिएबल लेंथ भी होती है। द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, वेरिएबल का नाम नहीं बदलेगा, डेफिनेटली इसके अंदर जो डाटा जो है वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है जो हमारे सिलेबस में शामिल है, इंटीजर है विदाउट डेसिमल पॉइंट और विद डेसिमल पॉइंट, तो नाम वही रहता है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसके बाद वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन टेम्पररी मेमोरी कॉल्ड रैम, अगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फर्दर आपको उसका यूजेज रिक्वायर है, आपने उसको इस्तेमाल करना है, ज़रूरत है, तो ठीक है फिर आप उसको परमानेंटली सेव कर देंगे, लेकिन नॉर्मली जो है ये मेमोरी में ही सेव होते हैं। तो अगर हार्ड डिस्क पे कुछ कैसे सेव किया जाता है तो उसका कुछ कमांड जो हैं, कुछ थोड़े एंड जो हैं, नॉलेज जो है जो हम एंड पे चैप्टर 14 में देखेंगे। नॉर्मली बाकी इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी हम वर्किंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे, वो मेमोरी में ही होगा और टेम्परेरी एरिया रैम में ही उसको क्रिएट किया जाएगा। तो इसलिए जो डाटा स्टोर किया जाएगा वेरिएबल में, ज़ाहिर है वो भी क्या हो गया, टेम्परेरी। इट कैन ओनली बी यूज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है फिर ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 तक जो है हम रैम की ही बात करेंगे, तो इसमें जो भी हम वर्किंग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है, और आपको पता है जो वर्किंग एरिया वो मेमोरी को ही वर्किंग एरिया कहा जाता है। जो हमने स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन की बात की थी, तो प्रोग्राम को पहले मेमोरी में लोड किया जाता है फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका मतलब है प्रोग्राम एग्जीक्यूट किधर से हो रहा है, मेमोरी से। तो प्रोग्राम जो हमने बात की है, जो स्टेटमेंट्स और डाटा का कम्बिनेशन है, वो भी कहाँ एग्जिस्ट करता है, मेमोरी में। तो चैप्टर 14 में जाके कुछ हम परमानेंट स्टोरेज की बात करेंगे, वो भी इतनी ज़्यादा जो है हर तरह के डाटा की बात नहीं की जाएगी। डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज़ ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन प्रोग्राम्स एंड। अब डाटा जो है जो आप प्रोग्राम की वर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोग्राम ख़त्म हुआ, डाटा ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर आप उसको परमानेंट स्टोर नहीं कर रहे, प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम लोड हो रहा है, लोड प्रोग्राम जो है वो लोड हो रहा है, और उसमें प्रोग्राम ठीक है स्टेटमेंट्स और डाटा का कम्बिनेशन है। अब वेरिएबल के नाम जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन अब जो उसकी जो वैल्यू जो है जो प्रोग्राम में लिखी हुई है वो यूज़ हो जाएगी। लेकिन अब आप ये कहें कि हार्ड डिस्क के अंदर ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ उधर पड़ी हुई हैं और उसको यूज़ कर लिया जाएगा, तो वो चैप्टर 14 में ही देखा जाएगा। उससे पहले सारी वर्किंग, अब अगर डाटा अगर हम कह रहे हैं वेरिएबल्स अगर मेमोरी में बन रहे हैं, तो जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मेमोरी से प्रोग्राम अनलोड हो गया, ख़त्म हो गया, टेम्परेरी था, तो उसके अंदर डाटा जो है वो भी ख़त्म हो गया। दोबारा लोड करेंगे फिर हार्ड डिस्क से प्रोग्राम लोड होगा, लेकिन उसमें जिस हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं वो वेरिएबल्स जो हैं वो नहीं है। अब वेरिएबल की ये एक डायग्राम यहाँ पे देखें कि ये एक स्केच आपको दिखाया जा रहा है। इस स्केच में एक वेरिएबल है, उसका नाम है रोल नंबर। ये वेरिएबल का नाम है रोल नंबर, नेम ऑफ द वेरिएबल। ये एक स्केच सा बनाया गया है, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी सेल्स, और ये मेमोरी है। मेमोरी की लोकेशंस जो हैं ये हेक्साडेसिमल में शो की गई हैं। वैसे अगर आप कहें कि ठीक है जी न्यूमेरिक फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में, लेकिन नॉर्मली ये मेमोरी की जब बात की जाती है तो ये इसकी मैनिपुलेशन जो है हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस जो है इसकी मैनिपुलेशन तो ज़ाहिर है इस डिग्री में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी मैनिपुलेशन जो है नॉर्मली मेमोरी के एड्रेसेस जो हैं वो हेक्साडेसिमल से वैल्यू से उसको डिनोट किया जाता है।
तो अब ये मेमोरी की लोकेशन, उसके एड्रेसेस हैं, ये एक ब्लॉक है, सेल है, डिफरेंट सेल्स हैं। पहला सेल है वो 0000, 0001, 002 और ये FFFF जो है, ये वैल्यूज़ जो हैं ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं। आपको पता है कि इसमें 16 बेस 16 है, वैल्यू 0 से लेकर 9 सिंबल्स, फिर A से लेकर F तक होती है। तो अगर हम 4 डिजिट की बात कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग इसका क्या होगा 00, फिर 1 2 3 4 और ये 9 तक, उसके एंड क्या होगा F। तो अगर हम एक वर्टिकल की बात करें तो ये सिर्फ ये आप राइट साइड की बात करें 0 1 2 3, ये हेक्साडेसिमल में नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, कि अब हम ये मेमोरी की जो हम यूटिलाइजेशन जो हम देख रहे हैं, तो हमको भी हेक्साडेसिमल यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम ही लिखना है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। ये तो एक स्केच है कि मेमोरी में अगर इसकी मैनिपुलेशन की जा रही है तो कैसे की जा रही है, ये बताया जा रहा है। हमने सिर्फ, हमारा कंसर्न सिर्फ होगा ये वेरिएबल के नाम से और इसकी वैल्यू से, ठीक है। ये आगे एड्रेस जो है, एड्रेस हमने यूज़ करना है, लेकिन हमने एड्रेस खुद पिक करके कहीं नहीं करना, ऑटोमेटिकली एड्रेस हमें कहीं से कहीं मिलेगा और हमने आगे पास ऑन कर देना। एड्रेस क्या था इसमें हमारी वर्किंग नहीं है इस लेवल पे, ठीक है। तो ऐसे परेशान नहीं होना। अब 0 1 2 3 4 ये 9 तक जाएगा और F तक जाएगा। अगर हम 4 डिजिट की बात कर रहे हैं तो हर डिजिट जो है वो 0 0 0 1 2 3 9 तक जाता है F तक। तो 0 0 0 0 से शुरू होगा, 4 डिजिट की बात कर रहे हैं तो एंड पे फिर एंडिंग जो है एड्रेस वो यही बनेगा FFFF, ठीक है। अब इसमें जो इस स्केच में दिखाया जा रहा है, वेरिएबल का नाम है, रोल नंबर, उसका जो डाटा, जो वैल्यू हमने इसमें स्टोर की है, कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल वो क्या है 15, एड्रेस क्या है इस वेरिएबल का 0001 और ये जो है हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। ये मेमोरी का स्केच है। अब वो हमने जस्ट वेरिएबल बनाना है, वो खुद ही मेमोरी में कहीं ना कहीं बन जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, ये खुद ही मैनेज कर रहा होता है। हमने देखें क्या डेफिनेशन दी, वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। हमने एक नाम रखना है वेरिएबल का, किस किस्म का डाटा स्टोर किया जा सकता है वो हम बताएंगे। वो मेमोरी में वेरिएबल जो है ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज करके वेरिएबल बन जाएगा, उसको हम यूज़ करते रहेंगे। नाम के साथ वैल्यू चेंज करनी होगी तो हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हेक्साडेसिमल के हवाले से परेशान ना हो। ये आपको स्केच बताया है कि ये हेक्साडेसिमल में इसके एड्रेसेस होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल के लेवल तक वर्किंग हमारे डिग्री में नहीं है। हम तो वेरिएबल का नाम और वैल्यू यूज़ करेंगे। एड्रेस होगा भी तो एड्रेस जो है पिक करके हम पास ऑन कर देंगे किसी कमांड में अगर चाहिए होगा। ये डायरेक्टली ये हमारे पास प्रोग्राम में कहीं पे भी हेक्साडेसिमल नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारे पास अब इसके अंदर नेम ऑफ द वेरिएबल, इट रेफर्स टू एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल का नाम क्या है ये, अब ये रोल नंबर क्या है, ये आइडेंटिफायर है। डैट रिप्रेजेंट्स ए मेमोरी लोकेशन, जो एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिफायर का मतलब है कि वेरिएबल का नाम जो आपने रोल नंबर रखा है तो किसी और वेरिएबल का नाम रोल नंबर नहीं हो सकता। आइडेंटिफिकेशन तो आएगी ना, यूनिकनेस तो फिर नहीं मिलेगी। उसके बाद एड्रेस ऑफ द वेरिएबल क्या है, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल जो है उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। फिर कंटेंट्स कि इसके अंदर डाटा क्या है, वैल्यू क्या स्टोर की है। इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल, जो वेरिएबल उस जगह को रेफ़र कर रहा है तो उस लोकेशन के अंदर वैल्यू क्या स्टोर की गई है, इसको कहते हैं कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल। अब जो है इसमें ये एक टॉपिक जो है ये बोर्ड में भी आया हुआ है, तो उसमें ये डेफिनेटली इसकी सिमिलैरिटी है फॉर रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, ठीक है। लेकिन अब जो है आइडेंटिफायर और कीवर्ड का भी डिफरेंस हम देख चुके हुए। अब एग्जैक्टली हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि अगर वेरिएबल आपने बनाने हैं तो उसके रूल्स क्या होंगे। मैच तो करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है तो फिर उसमें स्टूडेंट ये कहें कि सर वो तो टॉपिक था, वो रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर था, और ये जो है क्वेश्चन आ गया रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। तो इसलिए ये आपको टॉपिक प्रोवाइड किया गया है, परेशान आप नहीं होंगे। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है, कोई परेशान ना हो। वेरिएबल जो है हम एग्जैक्टली हम वेरिएबल को ज़हन में रख के हम ये वर्किंग कर रहे हैं, इसकी नॉलेज ले रहे हैं। और वो क्या है कि वेरिएबल जो है इसके नाम के अंदर क्या होगा, वही
ये भी तो आइडेंटिफायर ही है ना। तो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर जो है वही नाम रखने में आप यूज़ करेंगे। ओनली अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, A to Z, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। फर्स्ट करेक्टर वेरिएबल का वो लाजमी या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। अंडरस्कोर, यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। कन्वेंशन जो है, कोई एरर नहीं है अगर आप कर लेंगे पहला करेक्टर अंडरस्कोर, लेकिन मैंने आपको कहा है कि एक कोडिंग स्टाइल जो है वो पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है, उसमें एनवायरनमेंट की तरफ से एरर कोई नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि पहला जो करेक्टर होगा वेरिएबल के नाम का पहला करेक्टर होगा वो रिकमेंडेड है कि अंडरस्कोर यूज़ ना किया जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मली एनवायरनमेंट के अंदर भी डिफरेंट जो वेरिएबल्स कांस्टेंट्स बने हुए हैं उसकी वैल्यू भी सिस्टम का पार्ट है। तो नॉर्मली अंडरस्कोर से जो वेरिएबल का नाम होता है या कांस्टेंट का नाम होता है, इससे ये पता चल जाता है कि ये सिस्टम ने ये वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन सिस्टम ने बनाए हुए हैं, तो इसलिए वो कहा जाता है कि आप जो प्रोग्रामर जो है वेरिएबल बना रहा है तो उसमें वेरिएबल के नाम का पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर ना रखे, आइडेंटिफाई फिर नहीं हो सकेगा कि ये डेवलपर ने ये वेरिएबल बनाया है या पहले से ये कांस्टेंट वेरिएबल्स जो बने हुए हैं जो सिस्टम का पार्ट हैं, रिजर्व वर्ड नहीं। ठीक है, दी वेरिएबल्स, अब जिस तरह 9 मिनट्स, ये हैश साइन, होम, 2 डिजिट में kg, ये क्या है, इनवैलिड हो गए ना, क्योंकि इसमें देखें क्या कहा था कि आपने लेटर और अंडरस्कोर होगा, ये आपने डिजिट से शुरू कर दिया, पहला कैरेक्टर की बात हो रही है, और पहला कैरेक्टर यहाँ पे ये तो डिजिट के अलावा ही स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, फिर ये भी डिजिट इस्तेमाल कर दिया, तो ये इनवैलिड हो गए हैं। तो ये हमारे कोई MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन में के हवाले से भी ये नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वेरिएबल के नाम में ब्लैंक स्पेस नहीं होगी। ब्लैंक स्पेस जो है वो वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं की जा सकती। वेरिएबल नेम्स माई VAR, इसमें स्पेस है, एंड योर मार्क्स, इसमें भी स्पेस है, तो ये दोनों ही इनवैलिड हैं, स्पेस नहीं होगी। कंबाइन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेस जस्ट प्रेजेंटेशन में शो करना चाह रहे हैं तो फिर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लेंगे। अंडरस्कोर जो है वो नीचे की तरफ ही सिंबल है ना, तो वो ऐसे महसूस होता है कि जैसे स्पेस है, वैसे वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ नहीं है, ये रूल्स हैं, नहीं होगा तो एरर आना है। फिर अपर केस और लोअर केस जो है वो अलाउ किए गए हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, लेकिन नॉर्मली जो है कैपिटल लेटर्स जो हैं वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए जो है प्रॉपर केस जो है या लोअर केस में यूज़ किया जाए, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए स्मॉल और अपर केस जो है, अपर और लोअर केस इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज़ नॉर्मली रिटन इन लोअर केस, कॉन्स्टेंट्स आर नॉर्मली रिटन इन अपर केस। ये कन्वेंशंस हैं जो फॉलो की जाती हैं, रूल नहीं है, लेकिन एक स्टाइल है जो प्रोग्रामिंग में डेवलपर जो हैं यूज़ करते रहते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो हमें भी, क्योंकि अब जो है हम डिजिटल कन्वर्जेंस की ही बात करते हैं, तो अब डेवलपर जो हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम की टॉपिक को इस्तेमाल करके कहीं से भी सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं फॉर डेवलपमेंट, तो इसलिए हमें सेम स्टाइल कन्वेंशन जो हैं यूज़ करने पड़ते हैं, करने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगला C इज़ कॉल्ड ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर डिफरेंट लेटर्स के सीक्वेंस में वेरिएबल्स बनाए हैं, नाम सेम है लेकिन उसका सीक्वेंस अपर केस लोअर केस वो डिफरेंट है, तो C लैंग्वेज के लिए ये डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, दस दी नेम्स TEMP जो स्मॉल लेटर्स में लिखा है आपने, और TEMP जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, C लैंग्वेज के एनवायरनमेंट के हवाले से ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो आपकी तरफ से जो एरर्स आते हैं जब आप वर्किंग C लैंग्वेज में कर रहे होते हैं तो आप उस पर तवज्जो नहीं करते, आपने कहीं पे TEMP स्मॉल लिखा, फिर एक वो T कैपिटल आ गया या कैपिटल ये हो गया, या TMP लिख दिया, TEMP लिखना था TMP, तो आपने कहा सर वही तो है, एरर क्यों आ रहा है। फिर आप
और उसमें ज़्यादातर जो है स्पेलिंग का भी हम अगर तवज्जो ना करें तो वो भी इग्नोर हो जाता है। यानी TEMP लिखना था, हमने लिख दिया TMP, तो आपका सर वही तो लिखा हुआ है, वही तो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। और अगर आप केस की बात करते हैं तो ये भी इसको तो और ज़रा स्टार्ट में अटैच होने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ अटैच होने के लिए इनिशियल लेवल पे हैं, हम अभी कोई प्रोग्रामर्स नहीं बने हुए, तो उस हवाले से ये केस सेंसिटिविटी जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए तो और आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि अगर TEMP स्मॉलर कैपिटल आपका सर है तो टेम्पी ना, लेकिन ये जो केस सेंसिटिव एनवायरनमेंट है इसको डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर करेगा। आपने TEMP स्मॉल से वेरिएबल बनाया और वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं कैपिटल से, तो वो एरर दे देगा कि ये कैपिटल से जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं ये वेरिएबल तो बनाया ही नहीं हुआ आपने, तो इसलिए इसको माइंड में रखना है आपने। स्पेशल सिंबल्स, क्योंकि हम वो बात ये कर रहे हैं, जो पहला जो पॉइंट था कि इसमें लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप जो नॉर्मली करते हैं कि जी हमने जो करैक्टर सेट पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में, जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं किए जा सकते। रिज़र्व वर्ड्स जो हैं वो वेरिएबल के नाम में आप यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, जो रिज़र्व वर्ड्स हमने 32 रिज़र्व वर्ड्स कीवर्ड्स पढ़े थे, तो अगर वो आप अपने, क्योंकि उसका मकसद जो है ऑब्जेक्टिव फिक्स है, उसी मकसद के तहत ही वो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो ज़ाहिर है वो नाम नहीं यूज़ कर सकते, एरर है, वो तो बेकार ही नहीं सकते ना। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, जो नाम पहले से रखे हुए हैं, अगर कोई मसला पड़ गया तो फिर होगा, लेकिन वो असल मकसद में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता होगा। कि अगर हो सकता है हमें नॉलेज ना हो कि जी एक नाम है जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के तौर पर रखा गया है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हमने अगर वो यूज़ कर लिया लेकिन हमें उसका नॉलेज भी तो नहीं ना, तो वो हम उसको यूटिलाइज़ भी नहीं करना चाह रहे थे, पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो अगर हमने उसको यूज़ कर लिया तो बाद में पता चला, तो वो जो वेरिएबल उस नाम का बनाया हुआ है कि यो पहले से प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर था, तो फिर जो है फिर प्रॉब्लम आएगा। फिर हमें वो जो वेरिएबल अगर हमने यूज़ कर भी ली है, उस नाम का वेरिएबल यूज़ कर भी लिया है, तो डेफिनेटली इसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो पहले से जो आइडेंटिफायर के तौर पर, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर के तौर पे जो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए रिज़र्व वर्ड जो हैं वेरिएबल के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। INT, वॉइड और वाइल जो अभी हमने नहीं, हमारे प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते। लेकिन INT, वॉइड तो हमने देख लिया है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो INT, हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया था, तो वो आगे वर्किंग में, यानी ये रिज़र्व वर्ड जो हैं वो वेरिएबल के नाम में आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास फिर वही पॉइंट, वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। और नॉर्मली जो है लॉजिकली हमारे लेवल पे हम यही बात माइंड में रखेंगे कि वेरिएबल का नाम जो है उसकी लेंथ जो है वो 31 कैरेक्टर्स तक ही होगी। लेकिन फिर वही बात कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनवायरनमेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा कि अगर आप 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा वेरिएबल का नाम रख देते हैं तो उसने पहले 31 को ही कंसिडर करना है, बाकियों को इग्नोर कर देना है। वेरिएबल 31 कैरेक्टर तक ही बनेगा। और उसमें फिर वही जो आपके तरफ से क्वेश्चन जो आया था कि अब ये वेरिएबल का नाम ये नहीं है कि मस्ट आपने 31 कैरेक्टर लेंथ का ही रखना है, 2 कैरेक्टर का नाम भी वेरिएबल का हो सकता है, 5 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है। 40 कैरेक्टर्स का नाम रखेंगे तो उसने 31 को कंसिडर करना है, बाकी इग्नोर करना है। ये नहीं है कि वेरिएबल का नाम लाजमी 31 कैरेक्टर्स का ही रखना है, ऐसा नहीं है। 31 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं, ज़्यादा रखेंगे फिर भी एरर नहीं आना, लेकिन उसने 31 को ही कंसिडर कर लेना, बाकी इग्नोर कर देना। वेरिएबल उसने 31 कैरेक्टर का ही बनाया है। वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर। इसका मतलब किसी कंपाइलर में इसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में हम 31 कैरेक्टर्स की ही बात करेंगे। इफ़ ए वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 कैरेक्टर्स, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज। रिमेनिंग कैरेक्टर जो है वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, और फिर ये पॉइंट जो है इस पे हम तवज्जो करते हैं। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर 1 डाटा टाइप। इस पे ज़रा तवज्जो करते हैं। अभी तक जो है क्योंकि वेरिएबल्स
मुख्तलिफ़ टाइप्स के कैसे बनाए जाते हैं ये अभी हमने टॉपिक में नहीं पढ़ा, लेकिन चैप्टर नंबर 8 में वो जो डिफ़ाइंड डायरेक्टिव है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था और वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल था जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू तो रख सकते थे और उसमें आप रियल वैल्यू डेसिमल पॉइंट भी स्टोर कर सकते थे। तो अब आप ये खुद ही, ये जो आखिरी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डाटा टाइप। अगर देखें ना, खुद ही देख लें, क्या नाम ऐसे नहीं कि नाम ख़त्म हो गए हुए। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया TEMP के नाम से और उसमें अभी हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल का टेक्निकल डिटेल टॉपिक हमने पढ़ना है कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन हमें कुछ नॉलेज पहले से इन लेक्चर्स के हवाले से ही हमें पता है कि अगर TEMP के नाम से वेरिएबल बनाया तो हमने ये कहा कि ये फ्लोट टाइप का डाटा इसमें हम रखना चाहेंगे, तो हमने ये फ्लोट टाइप का ये वेरिएबल बनाया, नाम था TEMP। अब जो है हमने वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू हमने स्टोर करनी शुरू कर दी। तो फिर वही बात है कि अब ये क्या लॉजिक हुआ कि आपने TEMP के नाम का वेरिएबल, और अब आप ये कह रहे हैं कि मैंने उसमें INT टाइप यानी न्यूमेरिक वैल्यू लेकिन डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं करना, तो मैं ये एक वेरिएबल बना रहा हूँ। फिर वही बात है कि वेरिएबल के नाम ख़त्म हो गए। तो इसलिए ये जो पॉइंट है कि जब आप, ये तो एक रूल है कि अगर एक टाइप का वेरिएबल फ्लोट टाइप का बनाएंगे तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि उसकी टाइप बदले, टाइप नहीं बदली जा सकती, सिर्फ वैल्यू बदली जा सकती है। टाइप जो है कि यानी किस किस्म का डाटा है, पहले इसमें न्यूमेरिक डाटा था, तो आप कहेंगे इसमें टेक्स्ट डाटा आ जाएगा, फिर आप कहेंगे इसमें ऑडियो डाटा इसमें स्टोर हो जाए इस वेरिएबल में, फिर आप वीडियो डाटा स्टोर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई और नाम रखना पड़ेगा। ये एक रूल है, आपको लाजमी इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट हमने जो रूल्स जो हैं वो डिस्कस किए। अब ये इन रूल्स को जब हम अगले लेक्चर में जब वेरिएबल कैसे बनाया जाता है उसकी टेक्निकल डिटेल में हम कमांड्स पढ़ेंगे, तो ये लाजमी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और स्टूडेंट मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक जो है ये इस हेडिंग के साथ टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब जो है मेरा ख्याल है आपके माइंड में ये आ चुका होगा। सिर्फ आपने थोड़ी देर जो है वो सब्र करना है कि नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स इस सीक्वेंस में मौजूद हैं। अब ये टॉपिक जो है ये अगर नॉर्मली जो है जब ये लेक्चर करवाया जाता था, जब नॉर्मल लेक्चर्स होते थे तो उसमें कहा जाता था कि ये ठीक है, लेकिन अब जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अगर हेडिंग्स में क्वेश्चन एग्जैक्टली उस वर्डिंग से अगर उनको बताया जाए तो फिर उनको माइंड में जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि जी रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर और रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल जो है वो भी तो आइडेंटिफायर ही है ना, तो ये इसकी हम वर्डिंग सेम होगी तो वो उनके माइंड में नहीं रहता, वो कहेंगे सर ये टॉपिक तो पढ़ाया नहीं गया। हालांकि जब आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक जैसी चीज़ है तो उसके पॉइंट जो हैं, रूल्स जो हैं वो भी सेम। तो इस हवाले से फिर ये अलग हेडिंग के तौर पर आपको प्रोवाइड किया गया रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, और प्रीवियसली हम पढ़ चुके हुए हैं रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, ताकि जो स्टूडेंट जो हैं, जो बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनके हवाले से भी उनको हेडिंग मिल जाए, वो उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि सर ये तो हेडिंग तो मौजूद ही नहीं है। लेकिन ये आपको मैंने कहा है कि ये बोर्ड में इस हेडिंग से रिलेटेड ही है, ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, फिर कुछ सालों से चैप्टर 9 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों चैप्टर से कंबाइनली एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या तो चैप्टर 8 में से आएगा या 9 में से है। 9 में से आया तो 8 में से नहीं, 8 में से है तो फिर 9 में से नहीं है। 8 और 9 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लाजमी आता है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये यहाँ पे आज का टॉपिक जो है ये लेक्चर ख़त्म होता है। और फिर वेरिएबल नेक्स्ट टॉपिक में वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, उसकी एग्जांपल्स वो टॉपिक्स हो जाएंगे। तो फिर एरर्स जो सपोज़ किसी स्टेटमेंट में होते हैं या बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है यहाँ से हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यू होगा।
उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।